सबसे पहला सवाल कि ये धुरंधर का रिस्पॉन्स है, राइट, उसका जवाब देती हूँ। ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि ये जो फिल्म है मेरा लियारी, दिस इज़ आवर पाकिस्तान रिस्पॉन्स टू धुरंधर। अच्छा, वैसे तो ये एक डिससर्विस होगी फ़िल्म के लिए अगर हम इसको रिस्पॉन्स बोलें, क्योंकि ये फ़िल्म कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसकी मूड, फील, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इसका प्लॉट, इसका कंटेंट। दिस फिल्म इज़ अबाउट women in लियारी, it's about sports, it's about women playing football, it's about resilience, it's about fighting against obstacles and all odds कि आप अपने ड्रीम्स फॉलो करें। इट्स अबाउट, जी आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, and this film is about parents not letting children follow their dreams, and how it's very important कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें और इनकरेज करें। तो कंटेंट के लिहाज से तो ये बिल्कुल फ़र्क है धुरंधर से। रिस्पॉन्स इसलिए है, और मैं कहूँगी कि ये हमारा रिस्पॉन्स इसलिए है कि धुरंधर में जो लियारी दिखाया गया है वो बिल्कुल फेक है। वो एक सेट पे शूट हुआ है, और वो जो नैरेटिव क्रिएट किया गया है वो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। सो लियारी जो ऑथेंटिक है वो हमारी फिल्म में आपको नज़र आएगा, जो एक्चुअली है, क्योंकि हमने ऑन लोकेशन जाके शूट किया है, लियारी के लोगों के साथ काम किया है, तो इससे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी तो हो नहीं सकती, राइट। सो जो ऑथेंटिसिटी आपको लियारी के बारे में देखनी है वो हमारी फिल्म में नज़र आएगी। सो इस तरह ये रिस्पॉन्स है कि आपने झूठ बोला, आपने एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया, और हमने असलियत, अपनी वीकनेसेस, अपनी फ्लॉज, अपने इश्यूज़ के साथ आपको हम दिखाएंगे। हम डर नहीं रहे कि हाँ ये एरियाज़ हैं जहाँ हमें काम करना है, माइंडसेट जो है उसको शिफ्ट करना है, सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है उसको ओवरथ्रो कर रही हैं, किस तरीके से माइंड्स चेंज हो रहे हैं, क्या एवोल्यूशन आई है उन लड़कियों में और उनके पेरेंट में या पेरेंट्स में। तो उस सब के साथ ये फ़िल्म आपको नज़र आएगी। देखें, कोई भी चीज़ अमेजिंग नहीं होती, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती। जो दुनिया के सबसे अभी सीमिंगली सेफ़ ममालिक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, स्विट्ज़रलैंड लगता है कि इतना सेफ़ है भाई, 100% सेफ़ है, कोई क्राइम नहीं है। मैं 1 महीना गुजार के आई वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं जो छुपी हुई हैं, कंसील्ड हैं, वो नहीं शो करते। सो माई पॉइंट इज़ दैट अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं, फ्लॉज भी हर जगह हैं। अब उन पे काम करना है और किस तरह अपने आप को बेहतर करना है, हमें पता है। एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो हम सबको पता होता है हमें क्या इश्यूज़ हैं, हमें क्या वीकनेसेस हैं, हमारे बारे में क्या चीज़ है जो हमें अच्छी नहीं लगती, राइट। सो वो हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है और हमने अब इसको बेहतर करना है। तो वो आपको फिल्म में नज़र आएगा। या सो इस तरह ये रिस्पॉन्स है टू धुरंधर। दूसरा आपका सवाल क्या था? सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट, देखिए एक्चुअली तो हमें सिंध गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को ग्रांट्स दी। ये लास्ट जनवरी में उन्होंने अनाउंस किया था, एक ऐड आया था पेपर में दैट वी वांट टू गिव ग्रांट्स, फाइनेंशियल ग्रांट्स टू इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स एंड प्रोडक्शन हाउसेस, ताकि वो फिल्म्स बनाएं एंड हम उनकी सपोर्ट करेंगे। मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थी। मैं जब वापस आई मेरे पास 1 दिन था उस डेडलाइन में, एंड मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस हॉक्सबे स्टूडियोज़ उस वक्त लॉन्च किया था। तो मैंने कहा दिस कैन बी माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो विद द हेल्प ऑफ वकास एंड अली भाई हमने जल्दी से प्रेजेंटेशन तैयार की 1 दिन के अंदर, और मैंने अप्लाई किया और जल्दी से बजटिंग की, सोचे बगैर कि ये पैसे जो हम बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे पैसे लगेंगे, लेकिन हमने एक छोटा सा बजट दे दिया जल्दी से, एंड वो अप्रूव हो गया, एंड वी स्टार्टेड वर्क ऑन द फिल्म। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पहली फ़िल्म है मेरी जो कंप्लीट हुई इन रिकॉर्ड टाइम उन ग्रांट सिंध गवर्नमेंट के बैनर के अंदर, एंड वी वर रेडी टू रिलीज़ इट एक्चुअली इन दिसंबर। और उसके बाद धुरंधर आई, और फिर उसके बाद उसको रिस्पॉन्स कहा गया, वो एक सेपरेट स्टोरी है। बट ये फ़िल्म हमने लास्ट जुलाई में शूट कर ली थी, और एडिट हो के आई थिंक सितंबर अक्टूबर में पहला ड्राफ्ट हमारा रेडी था। उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए, बस हमारा नाम चेंज हुआ ऑफ कोर्स, और वो इसीलिए हमने चेंज किया, इंटेंशनली चेंज किया। पहले नाम बहनाज था, फिर इसका नाम मेरा लियारी इसलिए हुआ
कि अगर एक फ़िल्म अक्रॉस द बॉर्डर लियारी की सेटिंग में बन चुकी है, तो हम जो फिल्म बना रहे हैं उसको हम हाईलाइट करें कि ये लियारी में है. इट शुड बी हाईलाइटेड. सो वी चेंज द नेम एंड बहुत सपोर्ट मिली हमें गवर्नमेंट की. ऑफ कोर्स किसी किस्म की इंटरफेरेंस क्रिएटिवली नहीं हुई. उन्होंने कहीं पे भी हमें नहीं बताया कि ये शॉट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये निकालो, ये चेंज करो. नथिंग. इनफैक्ट उन्होंने अभी फिल्म देखी भी नहीं है. सो वो भी फिल्म देखेंगे प्रीमियर पे पहली दफ़ा गवर्नमेंट. एंड या सो दैट्स वेरी वेरी ग्रेट कि उन्होंने क्रिएटिव प्रोसेस में इंटरफेयर. हाँ, ग्राउंड सपोर्ट बहुत दी. गवर्नमेंट आपका सवाल था ना, जो मेन हाँ, ग्राउंड सपोर्ट की बात है. ग्राउंड सपोर्ट. और ये जो बिलबोर्ड्स और billboards स्ट्रीमर्स ही हैं, लगे हुए streamers ही हैं. हैं. या अभी सोशल मीडिया कैंपेन आज से शुरू कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट वाले. हाँ. मेरे ख्याल से आप लोग के पास थोड़ी देर में आ भी जाएगा. और उसके बाद अभी इनका इंटरव्यूज़ प्लान किए हैं, जितने भी चैनल्स हैं वो सब सिंध गवर्नमेंट कर रही है. और उनके लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि उनकी भी पहली मूवी है, उनका रेगुलर काम तो है नहीं है. तो हम लोग जो उनसे सजेशन देते थे या वो हमसे पूछते थे, तो उन्होंने सारी बात सुनी है, अल्लाह का शुक्र है. तो अब आप लोग के सामने ही आ रही है. बट अब कल के बाद पता चलेगा कि कितनी मजीद और सपोर्ट चलती है. बट मजीद 10 दिन तक हमारे पास पूरी कैंपेन है और हाँ. ईद तक है. जी तो उमेर भाई, फुटबॉल वर्ल्ड कप से कैसे टाइम करेंगे इसको, क्योंकि वो आने वाले एक महीने में और फीवर उसका जो है ऊपर ही होता है. सर, तो हम लोग हो का- गया ना टाइम, हाँ, फिल्म हो भी गया. आ रही तो है. ईद भी साथ आ रही है ना. तो हम लोग कुछ के पास- हाँ हम लोग की प्लानिंग ये है कि अभी मूवी आ रही है, कल 15 दिन अगर अच्छे निकलते हैं तो फिर ईद आप पे बात आ जाएगी. तो ईद पे आपकी ज़ॉम्बी आ रही है और एक और मूवी है. तो उसके साथ एडवांटेज ये है कि हमें एक्स्ट्रा स्क्रीन्स मिल रही हैं अभी जो कमिटमेंट है. तो फिर ये दोबारा हमें मूवी का इन हो जाएगी. फिर हमारा प्लान ये है कि इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग का प्लान कर रहे हैं हर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. उससे ये होगा स्पेशल जो वुमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं आगे जाके, कि जब वर्ल्ड कप शुरू होगा एक क्रेज़ आपको पता खुद ही शुरू हो जाता है. उस क्रेज़ के बाद इस मूवी को हम और स्पेशल स्क्रीनिंग है लियारी में, एक बहुत लियारी बड़ी में स्क्रीनिंग करेंगे. रखेंगे जिसके अंदर 10,000 लोगों को जमा कर रहे हैं सब. और ये गवर्नमेंट खुद कर रही है. तो उधर मूवी के कुछ 10-15 दिन बाद इसका स्पेशल शो रखते हैं. तो वो इस तरह के प्लान्स हैं, काफ़ी आप लोग से शेयर करते हाँ. हैं. वेयर ट्राइंग के जो फुटबॉल टीम है हमारी नेशनल, उनके लिए भी एक स्क्रीनिंग रखें इस्लामाबाद में, क्योंकि वो नहीं आ सकते. बट वेयर ट्राइंग, हमारा बहुत लिमिटेड बजट है. तो उसके अंदर अब हम स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं. अगर मिले तो वी विल डेफिनेटली गो टू इस्लामाबाद फॉर अ स्क्रीनिंग फॉर एंड गेट द फुटबॉल टीम. अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में आई थी. हाँ, क्रिएटिव प्रोसेस की बात हो रही थी. अबू अलीहा के काम से आप लोग वाकिफ़ होंगे. मेरी तीसरी फिल्म है अबू अलीहा के साथ एज अ राइटर एंड डायरेक्टर. पहली मेरी फिल्म थी जो जावेद इकबाल की लाइफ पे बेस्ड थी, वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, कुकरी उसका नाम था. उसके बाद सेकंड फिल्म दैट आई डिड विद हिम, और जो मैंने और वकास ने प्रोड्यूस की थी, टकसाली गेट, वो 2 साल पहले वो आई थी. सो माय पॉइंट इज़ कि मैं भी हम एज प्रोड्यूसर्स एंड मी एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, हम अली भाई के किसी क्रिएटिव काम में हम भी इंटरफेयर नहीं करते. वी लाइक टू गिव पीपल स्पेस एज प्रोड्यूसर्स के जी, जिसकी जो डोमेन है वो करे, और फिर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होगी. जो हमारी डोमेन है हम जवाबदेह हैं उसके लिए. सो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को क्रिएटिव फ्रीडम दें. और अली भाई जो हैं, ही इज़ अ ब्रिलियंट राइटर और वो बहुत अच्छा टैकल करते हैं. स्पेशली आर्ट फिल्म्स उनकी, मैं कहूँगी, फोर्टे है. और हमारी फिल्म एक्चुअली एक खूबसूरत सी आर्ट मूवी है. आई वुड नॉट कॉल इट कमर्शियल सिनेमा. तो जब आप लोग देखें, आप इसी नज़रिए से देखें. एंड अल्हम्दुलिल्लाह द यूके फिल्म फेस्टिवल वाज हाउसफुल. हमारी स्क्रीनिंग वाज फैंटास्टिक. इतनी अच्छी लगी सबको फिल्म के, सब रो रहे थे. जब Q&A शुरू हुआ तो जो पूरा क्राउड था उन सब की आंखों में आंसू थे. और 11 फेस्टिवल्स में हमारी फ़िल्म जो है वो स्क्रीन करेगी, एक्सेप्ट हो गई है. कुछ के नाम हम अभी नहीं ले सकते बिकॉज़ वी आर नॉट अलाउड टू. बट खुद फेस्टिवल से हमें फ़ोन्स आ रहे हैं और कांटेक्ट कर रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं कि प्लीज़ सेंड अस द फिल्म. सो वी आर सो ग्रेटफुल कि ये हमारा छोटा सा जो बेबी है, बच्चा है, वो पूरी दुनिया घूमेगा इंशाल्लाह. या कोई और सवाल? I have a question. So, in particular for all three women, what was the research method you used to get into your character? And मैंने ट्रेलर देखा है, आपके accents, आपके dialects, they're different, right? This is not how you guys are. So, if you could shed a little bit of light in terms of how did you sort of like create those characters? There was a lot of interaction before. हमारी workshops हुई थी
विद द गर्ल्स इन लियारी की एक्चुअल लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, उन्हीं से हमने हेल्प ली विद आवर एक्सेंट्स। एक कैरेक्टर है फिल्म में शाह बलोच का, हु इज़ प्लेइंग फुटबॉल कोच, एंड उन्होंने क्योंकि वो ख़ुद लियारी के हैं, वो बलोच हैं, उन्होंने हमारी तलफ़ुज़ और प्रोनंसिएशन में बहुत हेल्प की। और फिर वहाँ की जो बच्चियाँ थीं उनके साथ ट्रिनेट और दाना नीर ने बहुत टाइम स्पेंड किया। वहीं के जो फ़ुटबॉल कोच थे उन्होंने इनकी ट्रेनिंग की। सो इंस्टेड कि हम लियारी के बाहर रिसर्च करते, हमने लियारी के अंदर जाके वो ट्रेनिंग और सारी रिसर्च की। सो दैट रियली हेल्प्ड बिकॉज वी फेल्ट लाइक वी वर एक्चुअली लिविंग देयर। या और आसान नहीं होता। सॉरी I feel like at least me and Dana Neer, like we were playing with those girls. तो हमने तो दोस्ती कर ली थी उन लड़कियों के साथ, मतलब एक दूसरे का इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर रहे हैं हम, और सो इट वाज रियली नाइस बिकॉज मेरा ये था कि एक्चुअली में तो ये जो कहानी है वो इन्हीं लड़कियों की है। तो मतलब I have to do justice to their story, and the only way to really know and understand what they're going through is to become friends with them. Yeah. And that's what we did, and it was lovely, and they're very normal girls, yaar. They're just like us. Yeah. They're normal Pakistani girls who go to school and play football and have friends and they wear whatever they want, and things have changed so much. And मतलब मुझे भी नहीं पता था, I've lived in Karachi my whole life, and when I went to लियारी मैं खुद इतनी सरप्राइज हो गई थी कि ये तो बस एक दूसरा मोहल्ला है कराची में। इट्स वेरी नॉर्मल, लाइक मतलब हमने और बहुत सारी लाइक एक वो स्टीरियोटाइप्स हो जाती हैं और एक प्री कंसीव नोशन होता है, बट जब आप एक्चुअली में जाते हैं और फिर आप इंटरेक्ट करते लोगों से, आपको लगता है कि यार देयर जस्ट लाइक अस, इतने कोई डिफरेंट नहीं है हमसे। सो इट वाज नाइस टू सी दैट, इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। इनफैक्ट आई वुड से कि वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं बाकी कराची से। Absolutely. मुझे तो लगा कि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा खुला हुआ है इफ़ यू कंपेयर देम टू द रेस्ट ऑफ द नेशन ही इन कराची अगर हम अब बात करें, बहुत खुले दिमाग के लोग हैं, बड़े भी, बच्चे भी, लड़कियां, लड़के। देयर इज़ वेरी लिटिल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे। लड़के जिस तरह लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, इट्स ब्यूटिफुल। वो एक दूसरे का इतना ख्याल करते हैं सब वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिला हमें वहाँ से, और बहुत कुछ सीखने को है लियारी के लोगों से। वो प्रोग्रेसिव हैं, दे आर एजुकेटेड, दे आर रिजिलियंट, क्योंकि जिस तरह आपने कहा उनके करोड़ों इश्यूज़ हैं, इतने इश्यूज़ हैं उनके, इतने इश्यूज़ हैं उनकी, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस सब के बीच में दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी किड्स, दे आर हैप्पी पीपल। और हैप्पीनेस एक चॉइस होती है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सारा पैसा होगा दुनिया का और दुनिया की सारी आसाइशें होंगी, लेकिन खुशी नहीं है। तो आई फील कि बहुत ग्रैटिट्यूड है उनमें, बहुत डिटर्मिनेशन है, देयर इज़ अ लस्ट फॉर लाइफ, एंड दैट lust for life is what we loved, and that is what we're trying to show in the film also. Yeah. अच्छा, आपने अभी कहा कि लोगों का दिमाग खुला हुआ है, प्रोग्रेसिव है, हाँ, एजुकेटेड है, हाँ। लेकिन फिल्म का जो थोड़ा सा सीन मैंने देखा उसमें फादर जो है वो स्ट्रिक्ट दिखाया बिल्कुल। है कि वो उनकी मदर मना करे कि गली में नहीं खेलो, तो इससे कि वो इमेज उसका अपोजिट नहीं हो रहा। और एक और सवाल मेरा ये कि ग्राउंड्स अभी भी वहाँ कम हैं, लड़कियाँ खेलने वाली बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, लड़के बहुत सारे, ग्राउंड्स कम हैं, बहुत कम है। फैसिलिटीज़ कम है। तो ऐसा कोई इमेज फिल्म में है जो कि क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट भी देखी गई फिल्म, तो उनके जहन में ये चीज़ जाए और उस पर वो काम शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल, सब नज़र आएगा फिल्म में, सारी प्रॉब्लम्स। अच्छा, आपने कहा बाप जो है वो ऑफ कोर्स ऑप्रेसिव दिखाया है। जी, पिछली जनरेशन बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव थी। सॉरी, मैं ये ऐड करना भूल गई कि जो अभी करंट जनरेशन है, जो यूथ है वहाँ की, वो उनके दिमाग बहुत खुले हुए हैं, और एंड दे वांट टू चेंज, which would be Gen Z, I believe, है ना, जो Gen Z है उधर की। हाँ, The girls we were playing with were 15-16-year-old girls. हाँ, तो थैंक गॉड कि ये जो करंट जनरेशन है वो अवेयर है सारी चीज़ों के बारे में, और वो ही तो शिफ्ट और चेंज ला रहे हैं। पुशबैक तो मिल रही है उनको ऑफ कोर्स पिछली जनरेशन से बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में मेरी जनरेशन है वो जनरेशन जिसने बहुत ज़्यादा आई बिलीव
ट्रॉमा देखा है, क्योंकि हमारे से पिछली जो जनरेशन है सबसे ज़्यादा ट्रॉमा उन्होंने देखा, फिर वो हमारे ऊपर आया। और अब जो करंट जनरेशन है दे आर अवेयर ऑफ थिंग्स दैट वी वर नॉट अवेयर ऑफ जब हम उनकी एज के थे। हमें तो अब इंटरनेट की वजह से ह्यूमन साइकोलॉजी और ट्रॉमा बॉन्डिंग और चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में पता चल रहा है, और हम कह रहे हैं ओ अच्छा ये है रीज़न कि हम ऐसे हैं। तो ये बच्चों को सब अभी पता है, एंड दे आर क्रिएटिंग अ चेंज। तो इनकी जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन है, एंड वही आप देखेंगे फिल्म में कि किस तरीके से वो विदाउट रिबेलियन, विदाउट अग्रेशन अपने पेरेंट्स की जनरेशन को अवेयर कर रहे हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना दिमाग और अपनी सोच को बदलें। या और ग्राउंड वाली बात जो थी, वहाँ पे ग्राउंड 36 हैं टोटल लियारी टाउन के अंदर, और उधर स्लॉट होती है कि सुबह लड़कियाँ खेलेंगी, फिर उसके बाद लड़के खेलेंगे। मगर उधर मसला ये, उधर वो बहुत सारे हैं क्लब्स बने हुए हैं, और क्लब्स क्या करते हैं, ग्राउंड को टेक ओवर कर लेते हैं। तो जो दूसरी उधर अलग के टाउन की लड़की आएगी तो वहाँ नहीं खेल सकती, तो उनकी टाइम स्लॉट जो है ना वो क्लैश करती है। मगर अब उधर नया जो चेयरमैन आए, अब उन्होंने ये कर दिया कि हर ग्राउंड किसी कस्टोडियन के अंडर में नहीं होगा, वो खुद उसको टाउन देखेगा। तो अब ओपन फॉर ऑल है। अभी ये हमारे सामने ही हुआ था, तो 6 मंथ से ये हो रहा है कि सबके पास स्लॉट होती है। मतलब ऐसा भी नहीं सब एक साथ पहुंच जाएं, तो टाइम डिवाइड हो गया है। और अभी मैंने सुना है कि मज़ीद वो स्पेशल वुमेन फुटबॉल स्टेडियम बना रहे हैं, 3 में छोटे हैं वो फुटसॉल है, बट उधर उन लोगों को दिया जाएगा, उधर से वही खेल सकते हैं। तो हम लोग जिधर शूट कर रहे थे उधर भी ये था, सुबह 7 बजे से 11 लड़के प्रैक्टिस करते थे, फिर लड़कियाँ स्कूल से आती थी वो प्रैक्टिस करती थी, फिर उसके बाद शाम में दोबारा। तो 3 स्लॉट्स उधर डिवाइड थी। लड़कों को ज़्यादा टाइम मिला था, लड़कियों को थोड़ा कम था, ये था। हाँ, गाना भी मैंने गाया है। मैंने कहा अपनी पहली फिल्म में गा लें, थोड़ा सा अपना शौक़ पूरा कर लें गाने का। बहुत मुश्किल था, और मैंने ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में या तो मैं प्रोड्यूस करूँगी या मैं एक्ट करूँगी। मैं दोनों चीज़ें नहीं करना चाहती अब, या शायद आई थिंक आई फील लाइक मैंने बहुत काम कर लिया है पिछले 20-22 सालों में, एंड आई वॉन्ट टू नॉट बी स्कैटर्ड, you know, I want to focus on one thing at one time. So inshallah I hope कि अगले प्रोजेक्ट में मैं सिर्फ एक रोल लूँ, but yeah, I would prefer to just be a producer and not have to worry कि मेरे मुंह पे मेकअप है और मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, और मैं, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है, आपने 10 चीज़ें देखनी हैं, लोगों से भी इंटरेक्ट करना है, इन चीज़ों को भी करना है। सो या आई डोंट वांट टू, या फिर इफ़ आई डू एंड अप बीइंग द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ द नेक्स्ट फिल्म एंड द एक्टर, तो फिर मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब कुछ अपने प्रोड्यूसर्स पे रखूँ कि आप लोग सब हैंडल करें, और मैंने सिर्फ एक्टर बन के रहना है। या You have two new co-stars with you. You are working with the first time. One is a model and Regina, as you can say, a new star. या So, कैसा एक्सपीरियंस है दोनों के साथ रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। दे वर लाइक माई, अब बेटियाँ तो नहीं कहूँगी, दे वर लाइक माई लिटिल सिस्टर्स, माई बेबी सिस्टर्स, बट दे आर वेरी यंग, यू नो, सो इट वाज जस्ट रियली लवली। मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। लाइक आई सेड, ये जो जनरेशन है, इनकी बाउंड्रीज़ और इनकी रूल्स और रेगुलेशंस अपने अपने बारे में और दूसरों के साथ लेके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और वो मेरे नहीं थे व्हेन आई वाज देयर एज। आई वुड फील जब मैंने काम शुरू किया, तो या तो ऑफ कोर्स थिंग्स आर अ लिटिल ईजियर फॉर देम आल्सो नाउ बिकॉज कुछ चीज़ें बेहतर हैं, बट देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम, एंड इट वाज एब्सोल्युटली लवली, क्योंकि हम एक्चुअली वी वर लाइक सिस्टर्स व्हाइल वी वर वर्किंग। सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, यू नो, इट वाज सो हॉट, एंड आई रिमेंबर दाना नीर के पास इतनी मज़े की लिटिल गैजेट्स होते थे, है ना, दीज पावर फैंस, और एक कोई कूलिंग स्प्रे था जो पूरी बॉडी पे लगा लें तो पूरी बॉडी आइस की तरह फील करती थी ना। वाज लाइक गॉड यार, ये कहाँ से आई हैं चीज़ें। सो या इट वाज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद बोथ ऑफ देम, एंड इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, दे आर जस्ट बोथ वंडरफुल। सो या इट वाज ग्रेट। अब फिर आप इनसे पूछें हाउ वाज हर एक्सपीरियंस working with you and Danani. Honestly, I was really scared because I didn't really know you guys पहले. Yeah. But जब मैं मिली तो बहुत अच्छा experience था, मतलब बहुत ज़्यादा encouraging थे, especially you, like, you know, I mean, we met prior to the movie
and of course I said this to you once before as well, but you definitely saw something in me that I didn't understand at the time. But you saw something in me, and it was really special. I think the whole experience, because you see, I didn't go to acting school, so I didn't know how to act or what to do. I would learn my dialogues, and then I'd go to these guys and ask them, like, give me some tips. And it was really refreshing to see how secure they were as actors, that they just helped me, you know. They just tell me how I can do a certain line or what I can say, or you know, relax, calm down, because वो बहुत nerves भी होती हैं, मतलब इतने सारे cameras होते हैं, lights होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, और आप you know, आपको कोई experience नहीं है, तो थोड़ा सा आपको होता है nervous feeling, but then everyone like kind of just pitched in and helped, and I think that itself just made me feel really, really good about the whole experience. Like I felt like I was being held throughout. You know, I wasn't alone. Yeah. And if there were any issues, which you know kabhi kabar hota hai aur hota bhi tha, I would just go to Aisha and tell her ki bhai, this is bothering me, you know, and she would just come in and help. So to have that kind of a space environment, I think is so crucial, and it's so nice to see that happen. And I really hope that it stays this way, and that this is the new standard of our industry, that these are Inshallah. boundaries, and you can't do certain things and you can do certain things, We are trying. and that everyone is heard. Yeah. You see, because as an actor, मैंने इतनी चीज़ें face की हैं अपने journey में. I worked with some producers who were so disorganized कि you know, बैठने की जगह नहीं होती थी, खाना नहीं लोगों को मिल रहा रात रात तक, ट्रांसपोर्ट नहीं है प्रॉपर, किसी ग्राउंड में शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे लड़ाइयाँ हो गई हैं, बचा रहे हैं अपने आप को, सिक्योरिटी नहीं है, you know, there's no safety, and पैसे नहीं मिल रहे आपके टाइम पे. So I was like, जब मैं प्रोड्यूस करूँगी तो मुझे ये सारे इश्यूज़ नहीं चाहिए. आई नो कि आप छोटी चीज़ों, छोटी डिटेल्स पे फोकस करेंगे तो लार्जर पिक्चर बेहतर होती है. यू नो, वो कहते हैं ना, पेनी वाइज पाउंड फूलिश, नहीं सॉरी, Pound foolish, penny wise. नो, No? पेनी, Okay, whatever. या बेसिकली इट मीन्स कि आप छोटी चीज़ों पे पैसे बचा रहे होते हैं तो वो आपके ज़ाया इवेंचुअली हो रहे होते हैं, और एंड यू एंड अप स्पेंडिंग मोर मनी देन यूर सेविंग, क्योंकि आप कंजूस होकर छोटी चीज़ों पे पैसे बचा रहे होते हैं. एंड आई डिडंट वांट टू डू दैट. यू नो, आई वाज लाइक एवरीबडी शुड बी कंफर्टेबल, और सब लड़कियां थीं जिनके साथ हम शूट कर रहे थे, ख़वातीन थी, और हम लियारी में शूट कर रहे थे. सो आई डिडंट वांट कि किसी को भी कभी भी फील हो दैट वी आर नॉट सेफ़, बिकॉज़ सुबह से रात तक लड़कियां यही फील करती हैं पाकिस्तान में कि हम सेफ़ नहीं हैं, है ना. तो मैं चाहती थी कि मेरे सेट पे ये फीलिंग किसी को ना हो कि हम सेफ़ नहीं हैं किसी भी तरीके से, फ़िज़िकली, इमोशनली, मेंटली, कि कोई कुछ बोल देगा, कोई बुरी तरीके से बात कर लेगा, कोई बदतमीज़ी कर लेगा, कोई लड़का, कोई क्रू में, क्योंकि ये सब हो चुका है मेरे साथ. बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी वर एबल टू अचीव दैट, है ना. या थैंक यू. हाँ. आपने साइन किया, usually first why and how and how, किस लिए ऐसे रोल पे क्या काम दाना नहीं लागी. 10 मिनट अभी भी अच्छा, 3 तलवा जा रहे हैं माइक लेके.